हमने 5.1 के जो क्वेश्चन किए थे, जिसमें आपसे पूछा था कि यह समांतर सीढ़ी है या नहीं है, एपी है या नहीं है, इसके बारे में अपन अभी याद किया था। अब यहाँ से आगे जो 5.2 है, समांतर सीढ़ी आपको दे रखी है, एपी दे रखी है, और हमको क्या करना है, एन वा पद ज्ञात करना है, डी का मान ज्ञात करना है। इस जो प्रश्नावली के टॉपिक आएंगे ये आपको मोस्ट ध्यान रखना। अब तक हमने जो किए हैं उसमें सिर्फ एक नंबर क्वेश्चन बनता है जिसमें ए और डी का मान पूछता है। लेकिन अब हम जो क्वेश्चन करेंगे इसमें से आपको 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें आपको करना है, जैसे कि 5.2 हम देखते हैं। 5.2 में अपन पहले एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास है 5, 10, 15, 20। यह आपको समांतर सीढ़ी दे रखी है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि इसका 25वां पद व n वां पद ज्ञात करो। n वां पद यानी व्यापक पद ज्ञात करो। कोई सा भी पद जिसमें हमको, जैसे 25 n वां पद का मतलब है आपको एक अज्ञात राशि में दे रखा है। 25वां पद के लिए आप n 25 मानेंगे, 20वां पद के लिए n 20 मानेंगे, 50वां पद के लिए n 50 मानेंगे। और व्यापक पद के लिए आपको सूत्र दे रखा है यहाँ पर an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। इसको हम ये भी लिख सकते हैं an बराबर a प्रथम पद, n जो पद हमको ज्ञात करना है, d का मान है सार्वंतर, जो अपन बता चुके हैं। तो हमको देखना है इसमें हमको 25वां पद ज्ञात करना है भैया। 25वां पद जो हमको ज्ञात करना है, इसके लिए यहां पर a बराबर 5 जो प्रथम पद है, प्रथम पद लिखने की आवश्यकता नहीं है, a लिख देंगे अपन। d बराबर, d का मान अपन ज्ञात कर चुके हैं, पहले बता चुके हैं इसके बारे में कि दूसरे पद में से, ध्यान रखना, दूसरे पद में से पहला पद घटाना हमको। दूसरे पद में से पहला पद, हर पद में से नहीं घटाना है। अब यहाँ पर ये आपको दिख चुका है कि समांतर श्रेणी है, और हमको समांतर श्रेणी में कोई भी अगला पद में से पिछला पद घटा करके d का मान ज्ञात करेंगे। d का मान ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो आपको लिखना है d बराबर, सीधा मैं लिख रहा हूँ, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। हमको यहाँ पर a2 माइनस a1 लिखवा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हम इनको लिख के चलेंगे सवाल काफी बड़ा बनेगा। तो हम सीधा लिख रहे हैं 10 माइनस के 5। d बराबर 5 आ जाएगा। यहाँ पर d का मान 5 है। हमसे पूछ रहा है 25वां पद, इसके लिए हम पहले सूत्र लगाएंगे an बराबर, ध्यान रखो उतारते समय सूत्र को थोड़ा साइड में करेंगे। an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ पर n का मतलब है आपके पास में कौन सा पद ज्ञात करा रहा है, तो हमें लिख देंगे a25। हमको 25वां पद ज्ञात करा रहा है। a25 बराबर a का मान प्रथम पद, जो हमारे पास क्या है, 5 है। a का मान 5 है हमारे पास, 5 प्लस
n का मान जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ लिखवा चाहो तो लिख सकते हैं n बराबर 25, n बराबर 25। तो आप लिख देंगे यहाँ पर 25 माइनस के 1 और d का मान सारवंतर जो हमारे पास है वो 5 का भैया बराबर। अब ये 25 बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, बराबर के लगा चलेंगे तो आप लिख देंगे 5 प्लस यहाँ आ जाएगा 24, ये घटा देंगे और यहाँ आप लिख देंगे 5 से गुणा कर देंगे बराबर 5 प्लस 24 को 5 से गुणा करना है। याद रखना अगर ये माइनस का चिन्ह होता तो कोष्टक में बंद करके सीखा हो तो आगे आगे बता देंगे आपको, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह था आपको कोष्टक की लगाने की आवश्यकता नहीं है, लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास आ जाएंगे 120 और आप लिख देंगे 25 बराबर जोड़ देंगे आप 130, ये आपके आंसर आ जाएंगे। इसको हम ऐसे कर सकते हैं दूसरे तरीके से, यहां पर a बराबर 5, फर्स्ट स्टेप तरीका आपको ये है। सेकंड नंबर तरीका a5 d बराबर 10 माइनस 5 और d बराबर हम लिख सकते हैं 5, n बराबर आप लिख देंगे 25। सिर्फ आपको सूत्र में ज्यादा अंतर नहीं करना है, हमको 25वां पद याद करना है। तो 25वां पद के लिए सीधा आप सूत्र लिख सकते हैं a25 बराबर है, सीधा लिखेंगे a25 बराबर a25 बराबर a प्लस 24b। मैंने बताया था आपको n 25 है, 25 में से 1 घटा देंगे 24 आ गया यहाँ पर, और 24 गुना d का मान 5। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं जिससे आपकी लाइन कम पड़ जाए। a25 बराबर a का मान हमारे पास में 5 है प्लस 24 गुणा आप यहाँ लिख देंगे d का मान जो आपको दे रखा है 5। a25 बराबर 5 प्लस 120, a25 बराबर 5 प्लस 120, a25 बराबर यहाँ 125 आ जाएंगे। यहाँ थोड़ी गलती होगी, देखो इसमें गुणा करने में कोई बात नहीं है, 120 आएंगे और यहाँ 125 आ गया। मैंने आप बताया था गुणा करने में अगर जल्दी कोई गलती हो तो आप उसको सुधार लेना। तीसरा हमारे पास में अब हमसे पूछ रहा है nवां पद कि इसके लिए nवां पद में क्या करेंगे आप इसी श्रेणी में कोई सा भी पद के लिए हम कैसे याद करेंगे। यहाँ पर nवां पद के लिए आपको एक ही तरीका उतारना, चाहे इसको उतार लो चाहे इसको लिख लेना, एक ही उतारना, दोनों की आवश्यकता नहीं है। दोनों उतारना है तो आप इसको कोष्टक में बंद कर सकते हैं अलग से, और उसको अपने बाद में वैसे चेक कर लेंगे। परीक्षा में आपको एक तरीके से करना है। अपने पास है nवां पद के लिए यहाँ पर a बराबर 5, d बराबर 10 माइनस 5 और n बराबर आपको n दे रखा है। n बराबर हमको n दे रखा है, इसको चाहे मत लिखो चाहे लिखो कोई दिक्कत नहीं है। nवां पद हमको याद करना है। nवां पद के लिए आप यहाँ क्या करना है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d, ये आपको सूत्र लगाना है। n को लिए n छोड़ेंगे, आप n के लिए n छोड़ेंगे। a का मान हमारे पास 5 है, प्लस n की जगह आप n लिख देंगे, माइनस का 1, d की जगह हम d का मान लिख देंगे जो हमको 5 आ रहा है, बराबर में 5 है। an बराबर 5 प्लस 5 को n से गुणा कर देंगे 5n माइनस के 5 और an बराबर 5 से 5 घट गए 5n आ जाएगा। अर्थात ये कहना ही चाहता है कि आपको अगर दूसरे
दूसरा पद याद करना है तो 5 को 2 से गुणा कर दो, तीसरा करना है तो 5 को 3 से कर दो, अगर 10वां करना है 5 को 10 से कर दो। जैसे कि हमारे पास जब 25वां पद याद करना है तो 25 को आप 5 से गुणा कर दो, 125 सीधा मान आ रहा है 25 का। 50वां पद याद करना है तो n को 50 से गुणा कर दो, 5 को 50 से गुणा कर देंगे और आपका 50वां पद आ जाएगा। तो ये आपका nवां पद के लिए है, यानी इसका व्यापक रूप है 5n के रूप में ये श्रेणी आपको दे रखी है। अब हम देखते हैं आपका 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को आप देखेंगे। क्वेश्चन पहला है, पहले का पहला, समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद, समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद। तो समांतर श्रेणी 2 7 12 में a का मान यहां पर a बराबर 2, d बराबर 7 में से दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे d का मान के लिए, d बराबर कितने बच गए जो आप यहां लिख देंगे 5 आ जाएगा। और n बराबर हमारे पास 10 है, जिस पद को पूछ रहा है वो n का मान आएगा। ध्यान रखना, जिस पद को हमसे पूछ रहा है वो n है, d का मान आप जान रहे हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, 12 में से 7 घटा दो, दोनों समान आएंगे। और उसके बाद हम लिखना है, सूत्र लिख देंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पर n का मान 10 लिख देंगे, यहाँ पर 10वां पद के लिए है, a का मान 2 है प्लस n का मान 10 है माइनस का 1, d का मान हमारे पास में 5 है, बराबर 2 प्लस 9 गुणा 5 बराबर 2 प्लस 45 बराबर 47। ये हमारे पास 1 10 का मान आ जाएगा और आप इसको कोष्टक बंद करके आंसर लिख देंगे। ये 1 10 यानी 10वां पद जो हमारे पास में 47 आएगा। 10वां पद हमारे पास में क्या आएगा 47। याद रखना, घटाने में और जोड़ने में अगर कहीं पर गलती होती है तो उसको थोड़ा चेक कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका आ जाएगा 47 मार्क। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, समांतर श्रेणी √2 3√2 5√2 का 18वां पद, का 18वां पद। देखिए यहां पर प्रथम पद
ए बराबर रूट 2 है, ए बराबर रूट 2, डी बराबर 3 रूट 2 माइनस के रूट 2, डी बराबर यानी रूट 2 यहाँ पर 3 बार है, यहाँ पर रूट 2 1 बार है। ध्यान रखना, घटाने में गलती ना करें। जैसे कि मैं बता रहा हूं, रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 3 बार है, इसमें से हम 1 बार रूट 2 को घटाएंगे। तो रूट 2 से रूट 2 कट गए, तो हमारे पास जो संख्या बच रही है 2 बार रूट बच रही है, और हम लिख देंगे 2 रूट 2 आपका मान आ जाएगा डी का। तो यहां लिख देंगे आप 2 रूट 2, और n का जो मान है हमारे पास में वो है 18। हमको लिखना है an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। n का मान हमारा 18 है, बराबर a का मान हमको रूट 2 दे रखा है, प्लस n का मान हमको दे रखा है 18 माइनस का 1, d का मान हमको दे रखा है 2 रूट 2, जिसको अपन चाहे तो कोष्टक में लिख सकते हैं, बराबर रूट 2 प्लस ये रह जाएंगे 17, और यहाँ आ जाएगा 2 रूट 2 बराबर रूट 2 प्लस आप गुणा कर देंगे 17 को 2 से, 34 आ जाएंगे। 34 आप लिख देंगे, यहाँ पर रूट 2 लिख देंगे। ये गुणा करना है 17 का 2 से, रूट 2 से गुणा करना है। याद रखना, रूट 2 से एक संख्या रूट में है, एक संख्या बिना रूट में है, तो आप इनको गुणा नहीं कर सकते। करेंगे तो आप या तो इसको भी रूट में लीजिए, यानी 2 गुणा 2 करके 4 रूट में आ जाएंगे, और अगर आपको गुणा इसको करना है तो इसके रूट को हटाइए। दोनों को हमको समान करना है। अब आपको क्या करना है, उत्तर इतना में दे देंगे आप a18 बराबर 34 बार रूट 2 है, और 1 बार ये है, तो आप सीधा जोड़ दो, 34 में 1 और जोड़ दो, और आप लिख देंगे 35 रूट 2। ये आपके आंसर आ जाएंगे, ये हमारे आंसर आ जाएंगे 35 रूट 2। मैंने आपको पहला क्वेश्चन से पहले एग्जाम्पल बताया था कि हम इसको सीधा भी लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं a18, याद रखना n जो आएगा हमेशा पूर्णांक में आएगा। n का मान हम लिख चाहें कि 18/7 हो, ये असंभव है, ये नहीं आएगा। पूर्णांक संख्या में आएगा, जिसमें जैसे 1 2 3 4 n का मान 5 6 7 पूर्णांक संख्या में आप लिख सकते हैं, और कभी भी n ऋणात्मक नहीं आएगा, धनात्मक ही मिलेंगे आपको n का मान। तो हमारे पास इसमें आ जाता है a18 बराबर, दूसरे तरीके से करेंगे तो a18 बराबर a प्लस 17d कर देंगे। यहाँ पर a प्लस 17d, a18 बराबर a का मान रूट 2 है, और 17 गुणा 17d आ जाएगा हमारे पास, 17 गुणा रूट 2 लिख देंगे यहाँ पर। 17 गुणा 2 रूट 2 आप कर सकते हैं, उसके बाद में गुणा करेंगे तो आपके 35 रूट 2 आ जाएंगे। यानी हमारा यहाँ स्टेप आएगा सीधा, इस पर जाकर रुकेगा। रूट 2 a का मान है, प्लस 17 गुणा 2 रूट 2, ये 34 रूट 2 आ जाते हैं। कब? जब हम अगर दूसरे तरीके से करते हैं उसके लिए। लेकिन आप इसी को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन तीसरा हमारे पास है समांतर श्रेणी
समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी 9 13 17 21 9 13 17 21 का 24वां पद याद करो। 24वां पद, हमको ज्ञात करना है। देखिए एपी, इसको आप ऐसे लिख सकते थे, बराबर सबसे पहले हम लिख रहे हैं 9 13 17 21। जैसे हमारी परीक्षा में सवाल आया, ये क्वेश्चन पेपर में आ गया, हमको इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। हमको लिख रहा है एपी 9 13 17 21 में आपको ये लिखने के बाद में लिखेंगे यहां पर ए बराबर 9, डी बराबर 13 माइनस के 9, एन बराबर 24। हमसे पूछ रहा है 24वां पद, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन का मान 24 है, बराबर ए का मान 9 है, प्लस एन का मान 24 माइनस का 1, डी का मान जो सार्वंतर है वो आप यहाँ लिख देते हैं। कितने बचते हैं? 4 लिख देंगे, डी बराबर 4 और यहाँ लिख देंगे आप 4 बराबर 9 प्लस यहाँ लिख देंगे अपन 23 गुणा 4 बराबर 9 प्लस, उसके बाद आप उसको गुणा कर देंगे 23 को 4 से, 4 किया 12, 4 दूनी 8 एक 9 यानी 92 आ जाएंगे और 1 24 बराबर जोड़ देंगे आप इसको 101 आ जाएंगे आपके जोड़ने पर। ये आपके 124 का मान आ रहा है। अब देखिए, अब हम जैसे अगला टॉपिक में चलते हैं। इसी में से मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, यही जो सवाल है इसके अनुसार हम एग्जांपल बना रहे हैं। इसमें किसी एपी का प्रथम पद 9 है, प्रथम पद 9, इसके बाद ले देंगे सार्वंतर, सार्वंतर कोष्ठक में डी बराबर 4 हो तो इसी एपी का प्रथम पद 9 सार्वंतर 4 हो तो उसका 24वां पद याद करो।
बराबर 4 हो तो ए का मान ज्ञात करो। इसी क्वेश्चन से हमारा और क्वेश्चन बनता है, किसी ए की में ए एन बराबर 101 है तथा सार्वंतर, इसको डी लिखेंगे, बराबर 4 तथा ए का मान हमारे पास है ए बराबर जो 9 दे रखा है वो तो एन का मान ज्ञात करो। इसको हम ये बोल सकते हैं, किसी एपी में प्रथम पद 9 तथा सार्वंतर 4 हो तो कौन सा पद 101 होगा। किसी एपी में प्रथम पद 9 तथा सार्वंतर 4 हो तो कौन सा पद 101 होगा। तो हम तीनों एग्जाम्पल एक तो कराने की आवश्यकता नहीं है, जो भी करा चुके अपन 2 और 3, एग्जाम्पल 2 और 3 को अपन देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल 2 और 3 को हल करेंगे, जो आपको आगे मिलेंगे सवाल ऐसे। यहां पर एग्जाम्पल 2 को देखते हैं अपन। यहां पर 124 बराबर 101 है। डी बराबर हमको इसमें दे रखा है 4 और आपको पता है ये 24 है जो एन है, एन बराबर 24। क्वेश्चन हमारे पास जो पूछ रहा है ए का मान पूछ रहा है, प्रथम पद यानी ए बराबर हमारा क्वेश्चन है। अब आपको जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2 का, वो सवाल से आपको मिल जाएगा ए का मान हमारे 9 आना चाहिए, जो आपने अभी सवाल किया था। तो आपको सूत्र देखो, सूत्र वही लिखना है। क्या दे रखा है आपको, ए एन दे रखा है, ए 24 दे रखा है, तो हमको ए 24 यानी ए एन का सूत्र लगाना है, ए एन का सूत्र लगाना है। तो यहां पर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए एन जो है आपको दे रखा है 101 दे रखा है। अब यहां ये समीकरण बन जाती है, इसमें ज्यादा चीज लगाएंगे आप। इसको पहले लिख दो, ए का मान हमारे पास में देने रखा है, ए ज्ञात करना है। एन का मान हमको 24 दे रखा है, माइनस का 1, डी का मान हमको 4 दे रखा है, ये ए एन है। अगर हमको ए का मान और ज्ञात हो जाए तो हमको 24वां पद का पता लग जाएगा। अब हमको ये दे रखा है 24वां जो पद है वो कितना दे रखा है, उस पर ध्यान देना। 24वां पद 101 दे रखा है, मैंने आप बताया था। देखिए ये जो बराबर का चिन्ह है, ये जो भी सवाल है ये क्या है, अगर ये समांतर श्रेणी का योग है तो हमको समांतर श्रेणी का योग का सूत्र लगाना है। अगर ये बेलन का आयतन है तो ये बेलन का आयतन का सूत्र लगाना है। जहां पर अगर हमको ये जो भी कुछ है, शंकु का आयतन है या एन व पद है, ये जो भी आप
विस्तार करेंगे तो यहाँ पर वही सूत्र लगाना है। जैसे कि ये 101 हमारे पास में nवां पद है तो nवां पद का सूत्र लगाया। अब हमको क्या करना है, आगे हल करेंगे सवाल को। a प्लस यहाँ पर चलेगा, यहाँ पर a प्लस यहाँ आ जाएगा 23, कोष्टक बंद कर देंगे, गुणा 4 बराबर 101, या a प्लस इसको गुणा कर दो आप 23 को 4 से, 12 4 दूनी 8 और 1 9, 12 आ जाएंगे बराबर 101, या a बराबर 101 ये इधर जाएगा तो क्या करते हैं गलती, ये कभी बटा में ले जाएंगे, भागने वाला जाते हैं अपन, हमको भाग नहीं देना। भाग कब लगता है, जब यहाँ गुणा का चिन्ह होता है, इसको गुणा की संख्या होती है इसकी। अब हमको क्या करना है, प्लस का चिन्ह है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अगर ये माइनस का होता तो इधर जाता तो ये प्लस का हो जाता, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देते हैं और a बराबर यहाँ हमारे पास में 9 बच जाता है। तो a का मान क्या आएगा, 9, जो आपने अभी जो सवाल किया था उसमें a का मान 9 था। तो इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल तीसरा। यहाँ हमको पूछ रहा है, क्वेश्चन हमारा है n का मान ज्ञात करो, n पूछ रहा है हमसे, यानी अब हमको 24 ज्ञात करना है। 24 सूत्र यही लगेगा, 24 में यहाँ पर जो n है इसको n छोड़ देना है और a की जगह हमको क्या लिख देना है, 9 लिख देना है। d हमको दे रखा है, सिर्फ ये चेंज होगा, बाकी संख्या यूं क्यों चलेगी आपकी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ a n बराबर यहाँ पर a n बराबर 101 दे रखा है, d बराबर 4 दे रखा है और a बराबर हमको 9 दे रखा है। हमसे पूछ रहा है, जो पूछ रहा क्वेश्चन है n बराबर हमारा क्वेश्चन है, सूत्र हमारा बदल जाएगा, an हमको दे रखा है। अगर ये sn देता, योग देता, योग हमारे पढ़ेंगे तो हमको योग का ही सूत्र लगाते। अब an दे रखा है, हमको an का सूत्र लगाना है, तो हम लिखना है an बराबर a प्लस n माइनस 1 b। a का मान यहाँ दे चुका है 9 है, वहां a का मान दे नहीं रखा था, यहाँ a का मान 9 दे दिया है, प्लस n का मान यहाँ आप छोड़ रखा है n माइनस 1, n को n में छोड़ देंगे। d का मान हमको यहाँ दे रखा है 4, d 4 दे दिया बराबर। अब यहाँ हमको करना है an कितना दे रखा है, an हमको 101 दे रखा है। अब हमको क्या करना है, चाहे तो आप इनको गुणा कर लो पहले, या तो इनको गुणा कर लो दोनों संख्याओं से। कोष्टक के बाहर जो संख्या है वो अंदर की दोनों संख्याओं से गुणा होती है। अंदर अगर हमारे पास 3 संख्या तीनों से गुणा होती बाहर वाली, तो हम क्या करें, या का चिन्ह लगा देंगे। पहले हम 9 का पक्षांतर करते हैं, 9 को हम इधर ले जाएंगे, प्लस का चिन्ह है, 9 के पहले प्लस का चिन्ह सामने है, तो कोई चिन्ह आए, जहां कोई चिन्ह नहीं होगा वहां प्लस का माना जाएगा। तो ये चिन्ह इधर 9 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और साथ साथ हम इसको गुणा भी कर देते हैं, या बाद में कर लो, n माइनस 1 गुणा 4 बराबर 101 में से 9 घटा, 101 में से 9 घटा देंगे, या गुणा कर दो 4n माइनस का 1, सॉरी 1 4 बराबर, यहां घटा देंगे आप इसको, यहां आ जाएंगे हमारे पास में 5, या 4 इधर ले जाओ, ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 4n
का 2, 4 आ जाएंगे, 12 प्लस 4 या n बराबर, अब यहाँ इसका भाग दे देना 4 का, ये हो जाएंगे हमारे पास में 96/4 और n बराबर ये हमारे पास में क्या आ जाएंगे, जो पद हमसे पूछ रहा है इसका मान है 24, क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा मान। ये आपके आंसर हो जाएगा। इस सवाल को हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए यहां से आगे, अब जब ये सवाल दे रखा है मैं इसी सूत्र को लिख रहा हूं, a n वाले यहां से करते हैं अपन, यहां से आगे n का मान हमको ज्ञात करना है, इसको लेते हैं अपन ऊपर वाला योग में लेंगे अपन, यहां से आगे आपको देखना है, मेरी बात सुन रहे हैं आप सभी, यहां से आगे हमको देखना है 9 प्लस n माइनस 1, d का मान 4 बराबर 101। देखिए भैया, हम इस संख्या का और इसका दोनों का पक्षनाम कर लेते हैं एक बार, दोनों को एक साथ दिलाते हैं, या n माइनस 1 को यही छोड़ दो बराबर 101 लिख देंगे, 9 माइनस का हो जाएगा, जो 9 माइनस का हो जाएगा यहाँ पर, और बटा में आप क्या लिख देंगे, इस 4 को लिख देंगे, या n माइनस 1 बराबर ये घटा देंगे, यहाँ बाण में आ जाएंगे बटा 4, या n बराबर 1 को अब मैं इधर ले जा रहा हूं, पक्षांतर कर रहा हूं इसका, ये हमारे पास 23 आगे भाग देने पर, और इसमें 1 और जोड़ देंगे, n बराबर 24 आ जाएंगे। याद रखना ये सवाल, या तो इसको यहां तक कंप्लीट करेंगे, और यदि आप इसको करके यहां तक सूत्र लेकर आगे इसको भी कर सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। एक तरीका जो आपको समझ में आए इस तरह से, सिर्फ समीकरण को हल करने के लिए आप कोई सा भी तरीका अपना सकते हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में एग्जाम्पल छोड़कर आप चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला देखते हैं हम, 2 का पहला, दूसरा का पहला समांतर श्रेणी 21, 18, 15, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है, का कौन सा पद -81 है। देखिए इससे पहले मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाता यहाँ पर कि n का मान ज्ञात करो, n का जो मान है वही पद आपको पूछ रहा है, कौन सा पद, यानी n का मान पूछ रहा है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, n को n ही छोड़ना है, वहां कोई मान नहीं लिखना है। कभी आप क्या करते हैं 81 लिख देते हैं n की जगह और हमारा क्वेश्चन गलत जाता है, ये थोड़ा ध्यान देंगे। तो यहाँ आप लिख रहा है हल के लिए सबसे पहले एक ही लिख दो, चाहे समांतर श्रेणी लिख दो, 21 से 18, 15 ये आपकी एक। यहाँ पर आपको जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, यहाँ पर हमको दे रखा है a का मान, a बराबर 21 है, यहाँ हमको दे रखा है d का मान, दूसरा पद में से पहला पद, मैंने बताया था ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, आगे जैसे आएंगे a4 जो भी है। यहाँ पर हम लिख देते हैं 18 - 21,
डी बराबर, अब हम जल्दबाजी में कर रहे हैं साहब, अब क्या कर रहे हैं, 21 में से 18 घटा रहे हैं, 21 में से 18 घटा करके हमारे पास बच जाते हैं 3 हमारे पास बच जाते हैं। और हम आगे सवाल कर रहे हैं, फिर साहब उसको लिख रहे हैं ए एन लिख दिया, ए एन लिख दिया साहब माइनस के 81। अब देखिए यहां हम गलती कर चुके हैं, यहां गलती कर चुके हैं। मैंने बताया था पहली बात तो यही देखो, ये जो अनुक्रम आपको दे रखा है, श्रेणी दे रखी है, ये किसमें है, ये ऋणात्मक संख्या में दे रखी है, यानी घटते क्रम में दे रखी है, घटते क्रम में दे रखी है। 21, 18, 15 घटते क्रम में जब देते हैं तो डी का मान हमेशा ऋणात्मक आएगा, धनात्मक नहीं आएगा, प्लस में नहीं आएगा। तो हमको इसी पर गौर करना है, हम जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं, डी का मान किसमें कर दिया, प्लस में कर दिया, जो हमारा गलत जाएगा। तो हमको देखना क्या है, यहाँ डी का मान माइनस का आएगा, क्योंकि आपको पता है हमने 18 में से 21 थोड़ी घटाए, हमने तो 21 में से 18 घटाए, और 21 किसका है, 21 किसका है, 21 माइनस का है, तो ये भी माइनस ही आएगा। 21 प्लस का होता तो ये दोनों जुड़ जाते, और अगर दोनों माइनस के होते तो भी ये दोनों जुड़ते माइनस के मान। तो हमको क्या करना है, ए एन हमको दे दिया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है एन का, एन बराबर क्वेश्चन कौन सा पद। अब अपन इसको 21 को 81 को माइनस 81 को एन मान के चलेंगे तो गलत है यार सवाल, तो जल्दबाजी में कहा जान देते अपन। तो हमको क्या करना है, सूत्र वही लगेगा, ए एन दे रखा है तो ए एन का सूत्र लगाओ, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए का जो मान है वो 21 है, यहां लिख देंगे अपन 21 प्लस एन का मान हमारे पास में दे नहीं रखा, एन माइनस का 1। सूत्र के अनुसार चल रहा है, आपको जो फार्मूला दे रखा है उससे लेंगे अपन धीरे धीरे, और डी का मान हमको दे रखा है माइनस का 3। देखो यहाँ भी गलती करेंगे अपन, माइनस का 3, हमको माइनस का 3 जो दे रखा है, चिन्ह लगा रखा है माइनस का, तो इसको आपको कोष्टक में बंद करना है, क्योंकि ये गुणा है, ध्यान रखना भैया, ये गुणा है, और गुणा के लिए आप इसको कोष्टक में बंद कर देंगे, बराबर माइनस के 81। अगर ये कह रहा है कि माइनस का 81 है, वो कौन सा पद है, एन के लिए हमको याद करना है, इसमें यहाँ चिन्ह लगा देंगे या। अब आप कौन सा फार्मूला बनाएंगे देख लो, चाहे तो आप अलग अलग कर लो, मैं और तीसरे तरीके बताता हूँ, जो समझना है उस तरीके से आप करेंगे। मैं पहले 21 को ले जा रहा हूँ, तो n माइनस 1 कोष्टक में माइनस का 3 क्या बराबर माइनस 81 माइनस 81। अब ये देखो 21 इधर जाएगा तो प्लस का होगा या माइनस का, ये आप जानते हैं। 21 प्रेजेंट में किसका है, यहाँ गौर करना, इसको मत देखना, ये आगे की संख्या का चिन्ह है, साथ में कोई चिन्ह नहीं है, मैं बताया था चिन्ह नहीं है, तो माइनस प्लस का चिन्ह रहेगा, तो हम इसको माइनस में कर देंगे, इधर जाएंगे जब, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 21। अब भैया देखो गलती क्या करते हैं, ये दोनों समान चिन्ह आ चुके हैं, और समान चिन्ह आपको पता है हम जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं। पहली बात, दोनों को जोड़ना है, समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये दोनों हमको जोड़ने हैं, जोड़ लिए साहब। अब हमारे एक चीज रखनी पड़ी है, माइनस माइनस प्लस होता है साहब, लेकिन प्लस कब होता है, माइनस माइनस प्लस जो होता है वो गुणा करने पर होता है, ध्यान रखना, गुणा करने पर प्लस होता है। हमको जोड़ने में वही चिन्ह लगाना है जो संख्या के आगे होगा, या n माइनस 1 छोड़ो एक बार, 2 को हमने क्यों, 3 को हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमको इस बार पक्षांतर करना है। इनको जोड़ लो, 2 आ जाएंगे आपके, 8 और 2 10 हो गए साहब, ये हो जाते हैं 102 हो जाते हैं, बटा 3 आ जाएंगे। 3 किसका है वही लिखो आप, जिसका भी है माइनस का 3 आ जाएगा,
माइनस का आप 3 कर देंगे बटा में, या n माइनस 1 बराबर। अब आपको यह क्या करना है साहब, यह माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह इसमें क्या करना है, इसके लिए मैं आपसे समझाता हूँ। यदि किसी भी एक संख्या में माइनस का चिन्ह है, ऋणात्मक संख्या को, चाहे अंश का मान माइनस में हो, चाहे हर का मान माइनस में हो, एक संख्या माइनस में है तो भागफल हमेशा माइनस में ही आएगा, प्लस में नहीं आएगा कभी। एक संख्या अगर माइनस में है, चाहे ऊपर की हो चाहे नीचे की हो, तो हमको हमेशा किसका आएगा उत्तर, माइनस में आएगा, ऋणात्मक आएगा। देखिए वो बात आपको सही है। बात दूसरी आती है तो दूसरी क्या करें, आपको याद रखना है, यदि चिन्ह असमान है, असमान, एक प्लस में एक माइनस में, गुणा करने पर वह माइनस का मान आएगा और भाग देने पर भी माइनस का ही आएगा अगर असमान चिन्ह है तो। और दूसरी कंडीशन, यदि समान चिन्ह है, दोनों में समान चिन्ह है, तो गुणा करने पर भी प्लस का आएगा और भाग देने पर भी भागफल प्लस का ही आएगा, ये याद रखेंगे आप। तो ये समान चिन्ह है तो 3 का भाग इसमें देखो, 3 का भाग हमने इसमें दिया तो ये आ जाते हैं 3 आ जाएंगे साहब और 4 आ जाएंगे। देखो भाग देने में यदि जल्दी में कोई गलती हो तो आप भाग दे लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 का भाग 102 में दिया तो 34 आ जाएंगे। या n, अब एक जो है इधर जाएगा, ये किसका हो जाएगा, प्लस का, बराबर 34 में 1 जोड़ देंगे, n बराबर 35 आ जाएगा। देखो इसी सवाल को आप जैसे दूसरे तरीका मैंने बताया था पहले बाकी तरह, जैसे भी आपको समीकरण हल करनी है कर लेंगे। याद रखना भैया, जोड़ बाकी गुणा भाग का जो काम है वो सिर्फ अपने दिमाग से करना है। यहाँ सही है, फिर भी आपको याद रखना है, इनको आप खुद अपने मन से करेंगे तो अच्छा से तरीका आपको इस तरह से कर लेना है। आगे क्वेश्चन हमारे पास में है दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा। देखिए कुछ बच्चे ऐसे भैया अभी तक क्लास को अटेंड नहीं कर रहे हैं। जो बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है वो यहाँ पर अटेंडेंस दे अपनी मोबाइल के द्वारा, जिससे क्या है हमको पता लगे हमारे कितने स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि आप खुद ना अपने पास अगर मोबाइल नहीं है तो पड़ोसी बच्चे से आप उनसे मोबाइल लेकर के या उनके संपर्क में आकर अपने चाचा का हो या अपने परिवार में हो किसी का भी, उनसे सहयोग लेने की कोशिश करें। देखो अभी कोई पता नहीं है इस महामारी में मतलब कितना टाइम लगता है विद्यालय खुलने में। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, हमको सुरक्षित रहते हुए, हाँ ये ध्यान रखना आपको पढ़ाई में कोई परेशानी नहीं आएगी, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। तो देखिए समांतर श्रेणी, दूसरा क्वेश्चन, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी 84, 80, 76, 84, 80, 76 का कौन सा पद शून्य होगा। देखिए इस क्वेश्चन में समांतर श्रेणी एपी जो दे रखी है, कौन सा पद शून्य होगा। अब यहां पर एपी 84, 80, 76 यहां पर आपको दे रखा है, यहां पर a बराबर 84, d का मान d बराबर
दूसरा पद में से पहला पद घटाना है। एक समस्या आ सकती है आपको कि बड़ी में से छोटी घटाने लग जाते हैं हम। बड़ी में से छोटी घटाने का काम बाद में करना, पहले आपको जो संख्या जमानी है वो दूसरा पद में से, बाद वाले में से पहला पद घटाना है। 80 में से 84 घटा देना। डी बराबर, अब गुरुजी तो 80 छोटा है, 84 बड़ा है, तो आप 84 में से घटा लो 80, लेकिन चिन्ह वही आएगा जो लिख रखा है हमारे पास, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। तो हम लिख सकते हैं 4 जो आ रहा है डी, तो माइनस में आएगा। चिन्ह पर विशेष ध्यान दें। और उसके बाद में ए दे दिया, डी दे दिया, वहां जो दे रखा है गुरुजी यहाँ पर शून्य दे रखा है। ये शून्य क्या है? ये ए एन है, ध्यान रखना। ये शून्य जो है वो ए एन है। तो ए एन बराबर जी, और एन का मान हमको ज्ञात करना है। अब हमको करना है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए का मान 84, संख्या को जमा लेंगे सब जगह। ए का मान 84 और इस पद को पहले ले आएंगे। जिसको ज्ञात कर रहा है, जिसमें से एन को ज्ञात कर रहा है, इनको पहले लिख देंगे हम। प्लस एन का मान एन है प्लस 1, डी का मान हमको दे रखा है माइनस में 4, बराबर क्या लिखें? बराबर जो ए एन है। यानी ये घटते क्रम में चलेंगे तो कहीं कहीं तो 0 आएगा। 76 के बाद 72 आएगा, 72 के बाद 68, 68 के बाद 64, चलते हुए कहीं कहीं पर क्या आएगा? 0 आएगा। तो वो पूछ रहा है कितने पद हो जाएंगे उसमें, तो हमको लिखना है यहाँ पर 0। क्या आपको करना कैसे है? चाहे तो आप देखो, मैं आपको लिख रहा हूं एन प्लस 1, इसको छोड़ो आप। हर बार आपको थोड़ा अलग तरीके दे रहे हैं। बराबर 0 हमारे पास में है, इसको मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। 0 है, इसको चाहे मत लिखो, कोई समस्या नहीं है। हमको 84 इधर लेके जाना है, जो किसका हो जाएगा? माइनस का। पहला काम तो ही हो गया। अब यहाँ में बटा कर दो, आप भाग देना है। जो क्या करेंगे? माइनस का 4 का भाग देना है। साहब इसका पक्षांतर किया है, इसकी संख्या क्यों नहीं बदली? क्योंकि आप भाग दे रहे हैं, भाग में संख्या नहीं बदलनी है। गुणा का चिन्ह जो दे रखा है यहाँ पर, इसका पक्षांतर करेंगे तो ये हर में जाएगा, इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, ये जैसे भी है वैसे ही रहेगा। माइनस का तो माइनस रहेगा, प्लस का तो प्लस का रहेगा। अब हमको क्या करना है? या एन प्लस 1 बराबर माइनस का 84 लिख दो। 0 नहीं होता तो हमारी एक लाइन कम पड़ जाती। यहाँ ध्यान रखना परीक्षाओं में, क्योंकि टाइम कम पड़ता है, तो 0 नहीं है तो हम सीधा भाग देते हैं यहाँ पर। अब 0 लिखी तो हटानी पड़ेगी, माइनस के 4 या एन माइनस एन प्लस 1 बराबर 4 का भाग दे दो। 4 का भाग देने पर 2 आ गए, 1 आ जाए। अब एक समस्या होती है चिन्ह वाली, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, उत्तर यहाँ 21 आ रहे हैं, वो किसके आएंगे? इसका भाग देने पर ये किसके आएंगे? ये प्लस के आएंगे। समान चिन्ह। एक और बात बता रहा हूं, पहले बता चुका हूं, एन कभी भी ऋणात्मक नहीं आएगा। एन का मान ऋणात्मक आने पर, माइनस का आने पर, वह समांतर श्रेणी नहीं होगी। पहली बात। दूसरी बात, एन का मान पूर्णांक संख्या में नहीं होने पर, पूर्ण संख्या में नहीं होने पर हमको क्या करना? पूर्णांक की संख्या नहीं आने पर वो भी हमारे पास में समांतर श्रेणी नहीं होगी। जैसे यहाँ बटा में अगर 4 आ जाते तो इसका भाग नहीं करा पूरा, तो हम इसमें इसको क्या है? ये समांतर श्रेणी नहीं है, ये लिख सकते हैं। तो आगे आएगा हमारे पास क्वेश्चन, इसमें एन को ही छोड़ो, 21 में 1 2 हटा देंगे। सॉरी, ये माइनस का चिन्ह था। इसको जोड़ देंगे आप, 1 आ जाएगा। या
n बराबर यहां आ जाएंगे आपके 22। अब देखिए आगे जो क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं, क्या समांतर श्रेणी 84, 80, 76 का यहां क्वेश्चन बनता है, इसको कैंसिल करेंगे, कोई पद शून्य होगा। आगे जो क्वेश्चन बनेंगे, क्या समांतर श्रेणी 84, 80, 76 का कोई पद शून्य होगा। अब हमसे सवाल वही है, सिर्फ ये चेंज कर दिया, अर्थात इसमें समांतर श्रेणी है या नहीं है ये हमको फिक्स नहीं कर रखी, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। उसके लिए शायद ऐसे करना, सवाल को करने के बाद में ये आप कर लेंगे, अगर यहाँ पर n का मान पूर्णांक में आता है तो अब जैसे n बराबर 22 आया, पूर्णांक संख्या है, हम लिख देंगे यहाँ पर n का मान पूर्णांक संख्या में है, n का मान पूर्णांक अंकों में है, अतः ये समांतर श्रेणी है। या आप सीधे लिख देंगे यह समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का यह पद हमारे पास है, यानी इसका कोई पद क्या आएगा, शून्य होगा। जैसे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन, क्या संख्याओं के अनुक्रम संख्याओं के अनुक्रम 5, 11, 17, 23, 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। देखिए हमको इसमें दिया है 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है, ये हमको क्वेश्चन दिया है। ये समांतर श्रेणी अब है या नहीं है, इसका पता हम n का मान से लगाएंगे। हमको n ज्ञात करना है, पहले n पूर्णांक में आता है या हमारे पास में n का मान पूर्णांक में आएगा, तो हम इसको क्या करेंगे, समांतर श्रेणी में लिख देंगे और इसका यह पद होगा। तो देखिए यहां लिख रहे हैं हम 5, 11, 17, 23, ये समांतर श्रेणी है। यह समांतर श्रेणी है जिसमें यहां पर a बराबर 5, d बराबर 11 माइनस के 5, d बराबर 6 और an बराबर 301 मानते हैं हम। an बराबर क्या दे रखा है, 301। उसके बाद हमको लिख रहा है n बराबर क्वेश्चन, तो आप सोचेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1d, या a का मान 5 प्लस n का मान याद करना है माइनस का 1, d का मान आप लिख देंगे 6 बराबर 301।
या n माइनस 1 गुणा 6 बराबर 301 में से 5 घटा देंगे, या n माइनस 1 बराबर 301 में से आपको 5 घटाना है, तो 396 बच गया, सॉरी 296 बच जाते हैं, और इसमें आपको भाग देना है 6 का, या n माइनस 1 बराबर 6 का भाग हम देंगे, 6 से इसको काटेंगे तो 6 का भाग नहीं जा रहा है, तीन आ जाए यहाँ पर, 1 4 8 148 बटा 3, या देखो 3 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, 6 का भी वहां भाग नहीं जा रहा था, तो कैसे पता लगाएंगे 6 और 3 का भाग के लिए? 6 का भाग के लिए आपको पता है अंकों के योग को जोड़ेंगे, अंकों के योग को जोड़ेंगे, जोड़ने पर उसमें 3 का भाग देंगे, लेकिन संख्या सम होनी चाहिए, ध्यान रखना सम संख्या होनी चाहिए और उस अंकों के योग में 3 का भाग देना चाहिए, तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं है। और 3 का भाग आ जाता है, जब आपको पता होगा संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी, यहाँ पर 3 का भाग नहीं जा रहा है यहाँ पर, और आप लिखेंगे n बराबर 148 बटा 3 माइनस का 1। आगे बढ़ा होगा आप बढ़ा सकते हैं, आप n बराबर 3 यहाँ आप ऐसे ले लेंगे, 148 में से 3 आप घटा देंगे, जो बता चुके हैं 3 का भाग 3 में दिया, एक बार जाएगा, 1 को 148 से गुणा करेंगे, 148 बटा में कुछ नहीं है तो 3 से गुणा करो तो 3 आ जाएगा यहाँ पर, n बराबर घटा दो, कितने बच गए 145 बटा 3। अब चेक करो, आप 5 और 4 9 और 1 10 हो रहे, 10 में 3 का भाग नहीं जाएगा तो इसमें नहीं जाएगा, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर n पूर्णांक संख्या नहीं है, n पूर्णांक संख्या नहीं है। n का मान लिखोगे, n का मान पूर्णांक संख्या में नहीं है, अतः 301 समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है। आप सीधा लिख सकते हैं 301 इस एपी का पद नहीं होगा, 301 इस एपी का पद नहीं होगा, इन संख्याओं का कोई भी पद 301 नहीं होगा, सीधा भी आप लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपको इसी तरह का दे रखा है, चौथा क्वेश्चन हमको दे रखा है, चौथे क्वेश्चन में क्या समांतर श्रेणी 11 8 5 2 का एक पद, चौथा दूसरे का ही है, ध्यान रखना, क्या समांतर श्रेणी 11 8 5 2 का कोई पद
कोई पद -150 है, कोई पद -150 है, तो इसको आप हल करेंगे। एपी एक पद समांतर से लिख दो, चाहे एपी लिख दो। 11 8 5 2 में आप लिख देंगे ए बराबर 11, डी बराबर 8 - 11, डी बराबर -3। इसके बाद आपको लिखना है ए एन बराबर -150 और n का मान हमको अब करना, आपको इसमें ए एन बराबर 1 + n - 1 डी। ए आपको 11 दे रखा है, n का मान हमको याद करना है -1, डी का मान -3 दे रखा है बराबर -150। n - 1 -3 बराबर -150 -11 या n - 1 बराबर आप इसको जोड़ देंगे 161 आ जाएगा माइनस का बटा में -3 या n - 1 बराबर भाग दे लो इसमें 3 का भाग 161 बटा 3, 3 का भाग 161 में नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ पर 6 2 8 हो रहे हैं, 8 में 3 का भाग नहीं जाएगा तो इसमें भी नहीं जाएगा। या n बराबर 161 बटा 3 प्लस का 1 या n बराबर 3 आप ऐसे ले लेंगे 161 प्लस का 3 या n बराबर 164 बटा 3। इस एपी का कोई पद -150 नहीं होगा। तो इस तरह से आपको करना है। बाकी जो वीडियो है आपको बाद में बताएंगे। आपके 4 क्वेश्चन हो चुके हैं इस दूसरे सवाल के। अगले जो क्वेश्चन है अपन दूसरी वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।